नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी साथी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी प्यारी सी साइंस की क्लास में। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा प्लांट टिश्यू। इसकी एक क्लास पहले भी हो चुकी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस वजह से इसकी एक दो क्लासेस और लग जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने इससे बना करके पूछे हैं सभी के सभी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, साथ ही साथ कुछ बेसिक डिटेल भी बता करके चलूंगा। उम्मीद है जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं सभी साथियों ने मजे से पढ़े होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाए होंगे। जबरदस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी जरूर आएगी। तो जब तक वैकेंसी आए तब तक आपको अपने आप को इतना सक्षम बना लेना है कि जैसे ही एग्जाम आए आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन रेलवे ने यहां से पूछे हुए हैं। तो देखिए, आपके क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्या क्वेश्चन में आपको दिया गया है। बस अगर आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो समझो आप क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए। अच्छा, ऊतक का निर्माण कैसे होता है? कोई भी ऊतक हो कैसे उसका निर्माण होता है? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ऊतक का निर्माण सेल से मिलकर होता है। ठीक है, पहले एक सिंगल सेल बनती है। ठीक है, सिंगल सेल को मैंने बताया हुआ आपको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। ठीक है, जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा सेल का विभाजन होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल बनती रहती हैं, तो जब वो आपस में जुड़ती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और ऊतक आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिन सेल में एक जैसी प्रक्रिया होती है उनसे मिलकर एक ऊतक बनता है। कोई और सेल है उनमें अलग प्रक्रिया हो रही है, उनमें मिलकर अलग ऊतक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऊतकों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिनसे ऊतक का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभेदन। ठीक है, विभेदन। विभेदन क्या होता है वही जानते हैं, मैंने बताया आपको, डिवीजन, सेल डिवीजन। ठीक है, विभेदन क्या होता है? सेल डिवीजन। ठीक है, समझ में आया? चल, बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर किसकी कोशिकाएं कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है? किसकी कोशिकाएं होती है? स्थूल कोण ऊतक की, मृदु ऊतक की, दृढ़ ऊतक, वायु ऊतक, इनमें से किसकी कोशिकाएं जो अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है? बताओ जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेन काइमा। स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेन काइमा। किसके जमाव के कारण ये कोनों पर मोटी होती है? किसके जमाव के कारण? एक तो हो गया आपका सेल्यूलोज, एक हो गया आपका पैक्टीन। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टीन के जमाव के कारण ये ऊतक जो इनके ये जो ऊतक होते हैं ये कोनों पर से मोटे होते हैं और बीच से क्या होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, किसके कारण? सेल्यूलोज और पैक्टीन के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन जो होता है पौधे में
वो किसके कारण होता है, किस ऊतक के कारण होता है? जल्दी से बताइए जरा। पौधों में लचीलापन जो है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा, कोलेन कायमा। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक कोलेन कायमा। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक लचीला होता है। ये जो इसका जो लचीलापन है वो पौधे को क्या बनाता है, नर्म बनाता है, जिसकी वजह से पौधा नहीं टूटता या आपका जो प्लांट है वो नहीं टूटता। ये क्या है, एक लचीलापन पैदा करता है पौधों के अंदर, कोलेन कायमा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये पौधों के अंदर क्या पैदा करता है, लचीलापन, उसको सॉफ्ट बनाता है जिससे वो ना टूटे। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? अभी मैंने बताया, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कोलेन कायमा। लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल यानी कि मोटी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? कोलेन कायमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं कहां से कोने पर मोटी होती है, मतलब किस चीज से कोने पर मोटी होती है? अभी मैंने बताया था सेल्यूलोज और पेक्टिन। किस चीज के कारण कोने पर मोटी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? अभी बताया मैंने, कोलेन कायमा। देखो मैं क्वेश्चन को इनको स्किप भी कर सकता था, स्किप भी मैं कर सकता था, चाहता एक या दो क्वेश्चन ले लेता, लेकिन मैंने इस तरह से क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लैंग्वेज को समझ पाओ कि किस किस लैंग्वेज में कैसे कैसे लैंग्वेज बना करके क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है? किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? तो यह होती है पौधों में भोजन के लिए, पौधों में भोजन के लिए। पौधे में भोजन का जो है संचरण वो कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? पौधों का भोजन तैयार किया जाता है, और फ्लोएम के द्वारा वहां से लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाया जाता है। और जल और लवण जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है जाइलम। ठीक है, जाइलम जड़ से लेकर पौधों के अन्य भागों तक जल और जो लवण है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा ना इतना? चलो इतना याद रहेगा ना भाई? देखिए आपको याद रहना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करके चलना है कि उस क्वेश्चन में क्या डिटेल बताई गई है और क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रहेगा ना? सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं ये किसका संचरण करती है? भोजन का तो करती है, और साथ ही साथ भोजन में किसका संचरण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, किसका संचरण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। याद रहेगा ना? किसका संचरण? कार्बोहाइड्रेट का। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट कर करके चलने हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? किसके कारण? यह होती है लिग्निन के कारण। किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। ठीक है, याद रहेगा ना? किसके कारण? लिग्निन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? बताओ जरा, किसके कारण होती है? अभी बताया मैंने,
बताओ जरा। ये होती है लिग्निन के कारण, अभी पिछले जस्ट क्वेश्चन में बताया। और ये एक पीले रंग का बहुलक होता है, ठीक है। कौन से कलर का होता है? ये पीले रंग का क्या होता है? बहुलक होता है। और मैंने बताया था ये पहले भी कि एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस जो परत होती है उसके नीचे पाया जाता है आपका लिग्निन, ठीक है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए आपके। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है शीर्ष विभज्यों तक, शीर्ष विभज्यों तक, ठीक है। ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये जो शीर्ष होते हैं तने और किसके? जड़ों के, वहां पर क्या करता है? तेजी से सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। तेजी से क्या करते हैं? सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। और ये तनों के और जड़ों के ग्रोथ में काम आता है। आपको पता है जब एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल डिवीजन होता जाएगा, तो जब सेल्स अपने आप को ग्रो करेंगी तो क्या होगा? वृद्धि होगी। आप जानते हो जब एनिमल्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं? शिशु होते हैं, फिर उनमें क्या होती है? सेल डिवीजन होती रहती है, होती रहती है। एक समय पर आने पर वो क्या होता है? वो पहले छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। किसके कारण? सेल डिवीजन के कारण, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रक्रिया ही वृद्धि में या ग्रोथ में काम आती है, ठीक है। याद रहेगा। तो ये किस किस की ग्रो करती है? तने और जड़ों की, साथ में पत्तियों की भी, ठीक है। पत्तियों के कोनों पर भी पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना? चलो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? जाइलम। यह कौन सा ऊतक है? संवहनी ऊतक, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम कौन से ऊतक हैं? संवहनी ऊतक, ठीक है। संवहन करते हैं किसका? जाइलम करता है जल और लवण का, और फ्लोएम किसका करता है? भोजन का, ठीक है। याद रहेगा। तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जटिल स्थायी ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? जटिल स्थायी ऊतक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है जाइलम, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? जाइलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, जस्ट अभी बताया जाइलम। देखो वहां पर पूछा था सरल स्थायी ऊतक नहीं है, यहां पर क्या पूछा? सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। तो लैंग्वेज को देखो, आपको लैंग्वेज समझनी होगी कि किस प्रकार से लैंग्वेज बना करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसी में ही क्या होता है, उसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा एक नंबर का क्वेश्चन या तो छूट जाता है या गलत हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? देखो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? जाइलम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जाइलम, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका कार्य मैंने आप लोगों को बता ही दिया, किसका कार्य क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? अभी बताया था मैंने जस्ट, जाइलम। पानी और खनिज लवण कौन पहुंचाता है? जाइलम, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? कौन करती है? जाइलम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? कौन होगा? डी, जाइलम। ठीक है। मैं केवल आपको क्वेश्चन के क्या करा रहा हूं? दर्शन करा रहा हूं किस किस तरह से लैंग्वेज बना करके पूछे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा है? बताइए, कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा है? बताइए जरा। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन कायमा। देखिए, सभी के सभी आप कमेंट करके जरूर चलेंगे आंसर। सब के सब स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ताकि वह अपने क्वेश्चन के आंसर को जांचे कि हमने आंसर सही किया है या गलत किया है। अगर गलत किया है तो उसको सही करना। ठीक है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई गलत क्वेश्चन का आंसर है और वो आपने गलत क्वेश्चन में उसमें पेपर में कर दिया, अपने एग्जाम में गलत कर दिया, तो आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देके जाता है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से ही बचना है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बताइए जरा, कौन से ऊतक पाए जाते हैं? कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बताओ जरा, तेजी से करें कमेंट। आंसर करते रहिए सभी, आंसर करते रहिए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। ठीक है। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ों से खाद्य पदार्थों का कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। कौन करता है? जाइलम करता है। याद रहेगा? बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? बताइए जरा, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम से दिख रहा होगा, विभज्योतक, यानी कि विभाजित होने वाले ऊतक, विभज्योतक। ठीक है। विभाजित होने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? विभज्योतक। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? स्थायी ऊतक बताइए, किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं स्थायी ऊतक? देखो, वर्गीकृत हम
कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भी, जैसे अगर एनिमल्स को लें या प्लांट्स को लें, अगर हम किसी को वर्गीकृत करें, वर्ग में रखें, तो किस आधार पर रख सकते हैं? या तो उसके गुणों के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वह अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। बांटते कैसे हैं? बांटते कैसे हैं? जब तक वो विभाजित नहीं होंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या गुण है और इसके अंदर क्या गुण है, जब तक हम उसको विभाजित नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक, मैरिस्मेटिक। जब तक विभज्योतक मतलब अभी मैंने बताया था विभाजित होने वाले उतक, विभाजित होने वाले उतक क्या कहलाते हैं? विभज्योतक। तो जब वो विभाजित होंगे तभी तो हम उनके काम करने की जो प्रक्रिया है, ये किस आधार पर काम कर रहे हैं, ये किस आधार पर काम कर रहे हैं, तभी तो हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? मैरिस्मेटिक उतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बताओ क्या बनाते हैं? बताओ जरा क्या बनाते हैं? तब ये बनाते हैं स्थायी उतक। क्या बनाते हैं? स्थायी उतक, ठीक है। स्थायी उतक जब ये अपने विभाजित होने की क्षमता को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, तो क्या बनाते हैं? स्थायी उतक, ठीक है। याद रहेगा ना। और स्थायी उतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। याद रहेगा ना। जाइलम और फ्लोएम क्या है? स्थायी उतक। अगला क्वेश्चन क्या है? वह उतक एकमात्र पादप उतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक या मैरिस्मेटिक। विभज्योतक या मैरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उतक पाया जाता है? रूट टिप या सूट टिप? रूट टिप या सूट टिप? बताओ जरा कौन सा उतक इसमें पाया जाता है? देखो, रूट क्या होता है? जड़। रूट क्या होता है? जड़। और सूट क्या होता है? ये होते हैं तने, ठीक है। जड़ और तने, ठीक है। उसमें कौन किस प्रकार के उतक पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से? विभज्योतक उतक। क्योंकि अगर उतक विभाजित नहीं होंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो इनमें ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, इनमें ग्रोथ नहीं होगी तो आपके प्लांट्स बड़े नहीं हो पाएंगे, जिस स्थिति में थे उस स्थिति में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभज्योतक उतक। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? किस हिस्से में पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ जरा, किस हिस्से में पाए जाते हैं? बताओ जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। कहां पर पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभज्योतक कहां पर पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, याद रहेगा। और ये आज की क्लास का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। अभी लगातार आपकी साइंस की क्लास इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि हमारे यहां पर आपको पता है लाइट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से हम लगातार क्लास नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके जरूर चलें। क्लास आपकी जरूर आती रहेगी कंटिन्यू, चाहे एक दिन छोड़ के आए चाहे 2 दिन छोड़ के आए, क्लास आपकी कंटिन्यू आती रहेगी। लेकिन रेगुलर पर डे क्लास पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी लाइट की समस्या कुछ ज्यादा हो रही है। सुबह के टाइम ही लाइट चली जाती है और शाम के समय ही लाइट आ पाती है। इसी वजह से आपकी जो क्लास है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट करके जरूर चले। अपने जो इस परिवार की समस्या, जो आपका छोटा सा परिवार है द लाइफ ऑफ स्टडी, इसकी समस्या को समझ के चलें, थोड़ा सपोर्ट करें। मैं देख रहा हूं आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस छोटे से परिवार को जरूर सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो इस क्लास का फायदा ले सकें और आने वाले रेलवे एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।